फिरोजाबाद में आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई। फिरोजाबाद में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 2 लाख बड़े वादों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा है। इसकी प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में याजविंद विक्रम सिंह अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद की अध्यक्षता में राजवीर सिंह नोडल अधिकारी अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 में फिरोजाबाद में वार्ता की गई, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें राजस्व विभाग के 23,834 वाद व 6,51,198 वाद चयनित किए गए तथा बैंक ऋण संबंधी 25,492 वाद निस्तारित हेतु चयनित किए गए। टेलीफोन के बकाया मामलों में BSNL द्वारा 920 वाद चयनित किए गए। ट्रैफिक पुलिस की ओर परिवहन विभाग की ओर से कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए, जिससे आने वाले जनमानस को परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। देखिए, हमारे आने वाले सितंबर माह में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारा जो लक्ष्य है लगभग 2 लाख केसों का लक्ष्य रखा गया कि 2 लाख वादों को निस्तारित करना है। लोक अदालत हर 3 से 4 महीने बाद हमारे डायरेक्शन माननीय उच्चतम न्यायालय सालसा की डायरेक्शन में बनाई जाती है। हमारा इसमें मेन जो उद्देश्य उसका लाभ ये है कि लोगों को समय और धन का फायदा होता है और इसमें जो भी कोर्ट फीस होती है वो भी वापस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ लोक अदालत के मामले डिसाइड हो जाते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती है और किसी स्तर पर वो अंतिम रूप से निस्तारित कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह आपसी समझौते और सुलह के आधार पर निपटाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों को समझाया जाता है, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, MSCT का मामला हो, हमारे न्यायालयों में लंबित छोटे मामले हैं, समन्वय प्रकृति के मामले हैं, बैंक रिकवरी के मामले हैं, इन सब मामलों में पक्षकारों को समझाकर बुझाकर और अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। लक्ष्य कितने के होगा? 2 लाख वादों का हमने लक्ष्य रखा है। अब तक हम लोग के पास करीब 1,40,000 की लिस्ट आ चुकी है और लगातार प्रशासन के सहयोग से ये लक्ष्य हमारा बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक का हमारा लक्ष्य। ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर 2023 को रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा और स्टेट पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा होता है। यहाँ पर हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश श्री हरवीर सिंह के मार्गदर्शन में 9 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो है पब्लिक के लिए वो ये है कि एक तो अधिवक्ताओं पे आने वाला खर्च बच जाता है और जो वाद यहाँ पे निपटाए जाते हैं वो सुलह समझौते से निपटाए जाते हैं और जो न्याय शुल्क होता है वो भी नहीं लगता है। अगर किसी पुराने वादों में न्याय शुल्क होते भी दिया जाता और वो इस लोक अदालत वाले दिन निपटाया जाता वो वापस कर दिया जाता है। इसमें आने वाले मामले वैवाहिक से संबंधित जो मैट्रिमोनियल्स होते हैं, बैंक के ऋण से संबंधित जो होते हैं, खाता खतौनी से संबंधित जो होते हैं, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम से संबंधित जो होते हैं, जो कंपाउंडेबल होते हैं हमारे आपराधिक न्याय संहिता में वो जो होते हैं, इन सब और आदि मामले इसके द्वारा निपटाए जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस जो हमारा ये होता है राष्ट्रीय लोक अदालत का, इसमें दोनों पक्ष ही जीत के जाते हैं। वैसे अगर अदालत में हम देखते हैं तो एक पक्ष हारता और एक पक्ष जीतता है और फिर भी समाज में वैमनस्य बढ़ा रहता है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत का यही एक पर्पस ये भी होता है तो त्वरित न्याय मिलता है और दूसरे दोनों पक्षों की जीत होती है, क्योंकि दोनों पक्षों के जो मामले निपटाए जाते हैं वो सहमति से निपटाए जाते हैं और ये यहीं पे फाइनल हो जाता है। इसके ऑर्डर की कोई अपील नहीं होती है, दोनों पक्ष यहीं से न्याय प्राप्त कर लेते हैं और जो इसमें डिग्री प्राप्त जो पारित की जाती है वो न्यायालय के द्वारा जैसे डिग्री दी जाती है वही उसका वही सेम अर्थ होता है। ऐसा नहीं होता कि आदमी सोचता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो हमें डिग्री प्राप्त हुई है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसका सेम इफेक्ट ही आता है। तो इसीलिए ही जैसा हमारे यहाँ अदालतों में लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी के उसको निपटाने के लिए और न्याय जो है वो सस्ता न्याय सुलभ न्याय जनता तक पहुँचाने के लिए
ये 4-4 महीने के अंतराल पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सर अक्सर जो है एमपी एक्ट के मुकदमों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लंबी लंबी लाइनें कंप्यूटर पर लगी होती है, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? इसलिए इसी को अब जैसे ये आ रहे हैं कि अदालत में आने से पहले ही प्री लिटिगेशन के मैटर के अनुसार ही निपटाए जाए, वो इसलिए आ रहे हैं। और इस लोक अदालत में भी इनको इसलिए लाया गया है कि सुलह समझौते के आधार पर इनको निपटाया जाए, क्योंकि अदालत में अगर कोई केस निपटता है तो उसमें आप देखते हैं कि कभी हड़ताल होती है एडवोकेट्स की, कभी कंडोलेंस होती है, आदि आदि कारणों के कारण न्यायालय मेरे हिसाब से 365 दिन में से मुश्किल से 200 दिन ही चल पाती होगी। और इसलिए ही पेंडेंसी हमारी मेन इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि सुनवाई नहीं होती। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में ये चिन्हित किए जाते हैं मामले, और ये इसलिए ही सुलभ उसके लिए उसी दिन निपटा दिए जाते हैं और सुलह समझौते के आधार पर इसका यही। क्या सिस्टम को बढ़ाया गया है कि भीड़ ना ज्यादा सिस्टम के लिए हमारे जिला जज साहब के मार्गदर्शन में और सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के उसमें इस बार अच्छी तरह से जिससे ये भीड़ ना हो तो उनको हमने काफी अलग अलग जगह पे बैठाने के इंतजाम किए हैं, और जिससे ज्यादा रश ना हो तो ये हम अच्छी तरह उसको देख रहे हैं। थैंक यू।